तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, और तो ट्रस्ट मी, तुम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे अगर तुम सेम मिस्टेक्स हर बार करते रहते हो। तुम सर्च करते हो यूट्यूब पर कि हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, लेकिन उन टिप्स को तुम अगर फॉलो भी कर लेते हो, तुम कभी भी रियल लाइफ में एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति नहीं बन पाओगे। बट डोंट वरी, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे कॉन्फिडेंट बन पाओगे। तो इसीलिए इसको ध्यान से देखना। अगर तुम इसको ध्यान से नहीं देखोगे तो तुम हर वक्त कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे और तुम पहले की तरह ही रहोगे। इसलिए अगर तुम्हें बदलना है तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा ध्यान से। तुम सोचो, तुम अपने क्लास में हो, टीचर तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता है, तुम उसका आंसर तुम्हें पता है, लेकिन तुम इतने अंडर कॉन्फिडेंट हो कि तुम उसका जवाब दे ही नहीं पाते। मैंने ना यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लोगों को देखा है जो कि कुछ भी बकवास बोल देते हैं, लेकिन वो इंस्टेंटली वायरल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ वो लेकर आते हैं। एंड्रयू टेट भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इसलिए उसका झूठ भी लोगों को सच लगने लगता है। तो कॉन्फिडेंट बनने का सबसे पहला रूल ये है कि तुमको लगना चाहिए कि तुम यहाँ का बॉस हो। तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है, तुम्हें किसी का हिम्मत नहीं होता कि तुम्हें वो जज करे, क्योंकि तुम यहाँ का बॉस हो। तुम इसीलिए कॉन्फिडेंट नहीं हो क्योंकि तुम्हें हर वक्त लगता है कि तुम्हें कोई घूर रहा है, तुम्हें देख रहा है और तुम्हें हर वक्त जज कर रहा है, जिसके वजह से तुम बहुत शाई फील करते हो। तुम डरते हो कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने से और तुम कॉन्फिडेंट नहीं बन पाते। बट आज से तुम्हें ये चीज़ छोड़ना होगा और खुद को कहना होगा कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तुम्हें सिर्फ जो पसंद है वो करना है तुम्हें, समझ रहे हो? तुम्हें लगना चाहिए कि जो भी मुझे जज कर रहा है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रियलिटी जो है कोई भी तुम्हें जज नहीं कर रहा है, बल्कि वो भी एक नॉर्मल पर्सन है यार, तुम भी एक नॉर्मल पर्सन हो। वो भी सोच रहे हैं कि उनको तुम जज कर रहे हो, लेकिन तुम्हें लग रहा है तुम्हें वो जज कर रहा है। इसलिए तुमको ये नहीं सोचना है कि कोई भी तुम्हें जज कर रहा है, समझ रहे हो? अगर नहीं समझ आए फिर से ये पॉइंट को देखो और समझ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसको जब मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया, मुझे इंस्टेंटली जो बेनिफिट है, मैं कॉन्फिडेंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कॉन्फिडेंट बनने के लिए, वो है बी इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस। तुमको अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस करना होगा। तुम जितना भी उनसे डरो, तुम्हें अनकंफर्टेबल बनना पड़ेगा। तुम अगर अपने कंफर्ट में रहोगे हर वक्त, तुम कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाओगे, ट्रस्ट मी। क्योंकि जब मैं अंडर कॉन्फिडेंट था ना, मैं हर वक्त अपने कंफर्ट जोन में था। मुझे नहीं लगता था कि किसी को मैं अप्रोच कर पाऊंगा खुद से। लेकिन जब से मैं इस चीज़ को ब्रेक किया और अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जाना शुरू किया, जैसे क्राउडेड पीपल में जाना शुरू किया और लड़कियों को अप्रोच करना शुरू किया, मुझे तब से मुझे लग रहा था कि मैं कॉन्फिडेंट बन चुका हूँ। तो ये बहुत छोटा टिप है, लेकिन तुमको काम आएगा, तो इसको लिख लेना। और सिर्फ वीडियो को देखना मत, नोट मेकिंग के साथ देखो, क्योंकि अगर तुम नोट मेकिंग करोगे, नोट्स लेकर इन पॉइंट्स को लिखोगे, तुमको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेगा, ट्रस्ट मी। और तुम 99% लोगों के से ज़्यादा आगे होगे। और लास्ट टिप है कि लोगों के साथ ज़्यादा बातें करना शुरू करो, क्योंकि अगर तुम लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं करोगे तो तुम कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तुम लोगों के साथ बातें नहीं करते हो, सिग्मा बनने चलते हो, लॉनर बनने चाहते हो, जिनको मैं जोकर्स कहता हूँ, क्योंकि जो भी इंसान बना है ना, वो सिर्फ बातें करने के लिए बना है लोगों के साथ। अगर वो अपना मेन पर्पस ही कंप्लीट नहीं करता है तो वो कैसे एक इंसान बनेगा? वो तो रोबोट बन जाएगा ना। और मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। तुम अगर ज़्यादा लोगों के साथ बातें करोगे तो तुम, ट्रस्ट मी, तुम ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बन जाओगे। तो थैंक यू। अगर तुम ये 3 टिप्स को फॉलो करते हो, मैं तुम्हें गारंटीड बोल सकता हूँ कि तुम 1 हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।